हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का इंटीग्रल्स लेक्चर 3 आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 15.2 को। जी हाँ, आज 15.2 को हम स्टार्ट करने वाले। तो 15.2 का पहला जो सवाल हमें गिवन है वो ये है कि इवैल्यूएट रूट। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा एक नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x रूट x प्लस 4 रूट x प्लस 5dx, इसको कैसे करेंगे भाई? बहुत इजी सवाल है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 का तो 3, यहाँ की हम लिख सकते हैं रूट एक्स को। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। अगर तुम लोग ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो अभी जाओ पहले उन दोनों को देख लो। अच्छा, रूट एक्स को क्या हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ। क्यों? सुनो, रूट का वैल्यू होता है हाफ पावर में, ठीक है। प्लस 4, यहाँ पर भी हम इसको लिख देते हैं रूट एक्स टू द पावर हाफ प्लस 5 dx। ये देखो नया नया मार्कर तुम लोगों के लिए आया हूँ, मैंने तुम लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बेस सेम बेस है, तो बेस अगर सेम होता है इनटू के समय पावर का क्या होता है प्लस। या वन किधर से आ गया देखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन लिख सकते हैं, मान सकते हैं वन प्लस हाफ, ठीक है। और इधर जैसे का है वैसा रख देते हैं प्लस 5। ये क्या लिख दिया dx। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर। अगर यहाँ पर हम 2 एलसीएम ले लेते, 2 वन 2 प्लस 1 3। अरे समझ में नहीं आता। ये देखो, अगर 2 एलसीएम ले लिया, 2 वन जगह 2, 2 2 कैंसिल 1, 2 प्लस 1 3/2, 3/2 प्लस 4 एक्स टू द पावर हाफ प्लस 5 dx। अब एक काम कर लो, अगर एक साथ कर लो या अलग कर लो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x 3/2 dx ऐसे कर सकते हो, अलग सेपरेट करके। यहाँ पर एक साथ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इंटीग्रेशन ऑफ 5, अच्छा ये dx नहीं लिखा था, dx लिख देते हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, इतना तो समझ में आता है हम लोग को, हम लोगों ने लेक्चर 1 2 देख के आ चुके हैं। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं, 3 का तो 3 लिख देते हैं 3। अच्छा, कांस्टेंट है ना, इसे बाहर लिख दिया। अच्छा, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है याद है? x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या था? x n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इधर भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, x के पावर में 3 मतलब x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 4 को निकाल लेते हैं और ऊपर आ जाएगा फिर से x हाफ है, क्या हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1। 5 का तो 5 समझो, 5 तो 5 dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। सुनो, साइड में तुम लोग ये दोनों फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। साइड में फॉर्मूला लिख लो तो अच्छा होगा। इधर से अगर हम प्लस करके देखे 3/2 प्लस 1, अगर 2 आ जाएगा एलसीएम तो क्या बचेगा 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 कितना आता है 5/2। 5/2 मतलब ऊपर आ गया हम लोग का 5/2, नीचे भी क्या आ जाएगा सेम 5/2 आ जाएगा। इधर 4 प्लस एक्स हाफ प्लस 1 में सीधे पे दिखाया है क्या क्या आता है। मान लो 2 ले लिया एलसीएम तो 1 प्लस 2, ऐसे काम कर लेते एक साथ कर लेते, 1 प्लस 2 का 3, नीचे भी 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 5। इसको कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, प्लस सी लिखा नहीं, इमोशनल अटैचमेंट लिख दो। अच्छा, इनको ऐसे कर दो, इतना उठा लो 1 2 3, ठीक है। कुछ दिनों तक 2 3 दिन वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा मतलब तबीयत खराब था इसलिए। अच्छा, अब एक जिस चीज मुझे बताओ, 5/2 है ना, डिवाइड में भी है क्या, हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 2/5। सर ये किससे आ गया? देखो डिवाइड में है, डिवाइड में अगर कोई फ्रैक्शन होता है क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, डिवाइड से आता है इनटू, इनटू के साथ ये नंबर रेसिप्रोकल उलट जाएगा, ठीक है। समझ गए हो गया आई थिंक। ये भी उलट जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 5x प्लस, इधर से 2 3 जा 6/5। अरे ये तो लिखना भूल ही गया सर। अच्छा, अब लिख देते हैं x टू द पावर 5/2 प्लस 2 4 जा 8/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 6। ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो।
जैसे इतना वक्त लग गया एक मैथ्स के, अच्छा ठीक है, 10 मिनट बाद देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया। अगला सवाल जो गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स टू पावर 1 बाई 3 dx। सुनो एक चीज, पहले तुम लोग एक काम करो, फॉर्मूला वगैरह पहले सीख लो भाई, फॉर्मूला के बिना इंटीग्रेशन करना एकदम टफ हो जाएगा। एक काम हो जाए, पहले सेपरेट कर लेते हैं, टू द पावर x dx प्लस, अच्छा यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, 5 को तो 5, 1 बाई एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 1, 1 बाई, एक काम कर लो, या फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1 बाई एक्स लिख दो, माइनस, अच्छा डीएक्स नहीं लिखा, माइनस इधर हम एक काम करते हैं, 1 बाई, है ना, इसको लिख सकते हैं ना, 1 बाई एक्स माइनस का 1/3, 1 बाई एक्स समझो, 1/a टू द पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस m, इसी प्रकार मेथड यहाँ पर भी 1/x टू द पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस 1/3 dx, समझे? अच्छा, ये क्या फॉर्मूला लग जाएगा सर, सुनो, एक फॉर्मूला तुम्हें गिवन याद है, लिख लो, फॉर्मूला सब लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, हाँ याद आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता था, ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए, लॉगा नहीं रे, लॉग ए। अच्छा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, टू टू द पावर एक्स बाई लॉग टू, टू टू द पावर एक्स बाई लॉग टू, अच्छा लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 निकाल लेते हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx याद है क्या होता था, याद है सर, log mod x, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं log mod x, और इधर क्या हो जाएगा, x की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, मतलब यहाँ पर भी x की पावर 1 माइनस 1 प्लस बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/3 प्लस 1 और प्लस सी, इमोशनल अटैचमेंट। अच्छा, इधर टू द पावर x बाई लॉग 2 प्लस इधर क्या आ जाएगा, 5 लॉग मॉड x प्लस माइनस x टू पर, इधर यहाँ पर अगर हम 3 लेते एलसीएम तो क्या बचेगा, -1 प्लस 3, इधर भी 3 एलसीएम ले लेते, क्या बचेगा, -1 प्लस 3, और क्या बचेगा सी। अच्छा, मतलब फाइनल आंसर गिवन आ जाएगा log 2 5 log x, तो मॉड लगाना भूल गया। अच्छा, x की पावर देखो 3 से अगर -1 कर लेंगे कितना जाएगा, 2/3, इधर भी 2/3, ठीक है, प्लस, और लास्ट लाइन थोड़ा प्रेजेंटेशन खूबसूरत करने के लिए लिखना पड़ता है, जो है उसको लिखते पहले, टू द पावर x log 2 प्लस 5 log mod x, इधर इसको क्या कर लेंगे, अब रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब -3/2 और x की पावर 2/3, लो जी खत्म सवाल, टू भी क्वेश्चन खत्म, सी में चलते हैं, ठीक। आगे हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 में, ये इजी है, थोड़ा पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, अब मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कर लू मैं। अच्छा, पहले क्या करते हैं, जो रोटेक्स है ना, उससे अंदर सारे को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ए एक्स स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर रूट एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो चुका है, प्लस बी एक्स के साथ आ जाएगा रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स और डी एक्स, समझे? अच्छा, अब यहाँ पर क्या हम काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, रो एक्स को, सॉरी रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ, इधर भी बी एक्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ, और यहाँ पर सिम लिख सकते हैं रूट, अरे यार ये रूट एक्स का हाफ का चक्कर तो बहुत ही गड़बड़ है। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर तो इजी है, बेस सेम है ना, अगर बेस सेम होता है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, मतलब 2 प्लस 1/2, इधर भी सेम प्लस बी, इधर पावर क्या है, कुछ नहीं ना है, 1 है, मतलब एक्स पावर 1 प्लस हाफ, और इधर सी एक्स पावर हाफ डी एक्स, समझे? एक काम करते हैं, सेपरेट भी करते एक ही साथ, ए एक्स पर यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये तो तुम लोग का आता होगा, 2 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 dx,
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी, इधर क्या आ जाएगा, अगर टू लेते हैं एलसीएम, टू वन जा टू, टू प्लस वन थ्री डीएक्स। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना, कमेंट करो, सही ये वाला पार्ट समझा नहीं, कमेंट करो। सी एक्स टू दी हाफ डी एक्स, सबका कर लिया हम लोगों ने, अलग दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लिख लेते हैं बाहर, एक्स टू दी पावर 5/2, ये क्या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n जैसा लग रहा है, एक्स टू दी पावर n dx, मतलब एक्स टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो इधर भी क्या करते हैं, क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर 5/2 का प्लस वन और नीचे 5/2 प्लस वन, सेम सेम, प्लस बी कांस्टेंट निकाल लो बाहर, एक्स टू द पावर 3/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस वन। इधर सी एक्स टू द पावर हाफ का तो हाफ प्लस वन, नीचे भी हाफ प्लस वन, समझे? नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, मैं केस करने जा रहा हूं मैं। बाकी का पार्ट इजी है, खुद से पहले ट्राई कर लो, पॉज करके फॉर्मूला उठा लो, उठा लिया, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय। लास्ट वाले पार्ट को रखते हैं वरना दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अब ए का तो ए बच गया भाई, इधर अगर थोड़ा नीचे लिखते हैं एक्स बार, अगर यहाँ से हम इन दोनों में क्या एलसीएम जाएगा, टू एलसीएम जाएगा, अगर टू लेते एलसीएम तो क्या बचेगा, फाइव, तो फाइव, तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना नीचे, तो वन का टू वन जा टू, नीचे भी सेम। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा फिर से। प्लस बी, इधर भी सेम, एक्स, इधर से टू लेते एलसीएम तो क्या आ जाएगा, थ्री प्लस टू, डिवाइड बाई टू कॉमन ले लेंगे तो थ्री प्लस टू। समझ में आया? समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, लाइक कर दो। 10 लाइक का टारगेट रखते हैं आज की वीडियो में, 10 लाइक्स करवा दो यार। अच्छा, एक्स की पावर टू कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस टू, नीचे भी टू कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस टू, ठीक है, समझे? आया? या क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7/2, इधर भी 7/2, 5 + 2 7 होता है ना, प्लस बी, इधर एक्स की पावर 3 + 2 कितना आता है, 5/2, इधर भी 5/2, ठीक है, प्लस सी एक्स टू द पावर 3/2, नीचे भी 3/2। अब कर लो इसको रेसिप्रोकल, 2/7, यहाँ पे क्या है, 2a/7 लिख लेते हैं सर, 2a/7 कैसे आ गया, हम समझो ए, इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा, 2/7 ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या आ जाएगा, 2a, 2a/7, और साथ में क्या है, एक्स की पावर 7/2, इधर भी अगर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2b/5, एक्स की पावर 5/2 प्लस ये क्या लिख दिया, सी। अच्छा, इमोशनल अटैचमेंट नहीं लिखा सी, तो यहाँ पे सी लिखोगे क्या, लिख दो सी, इसको तुम सी डैश लिख दो, क्यों, इधर भी सी है ना, इसलिए हमने बोला कि जो कांस्टेंट टर्म आता है उसको सी डैश लिख दो, सी डैश लिख दो, कुछ और नंबर नहीं, ठीक है। अच्छा, ये भी उलट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2c/3, एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2, लो जी खत्म, इजी था सवाल, उठा लो। आ गया कमाल का सवाल, अरे भाई साहब ये क्या सवाल गिवन है आंसर, सर ये सवाल तो शायद ऐसे आके ऐसे चला गए हम लोग के। तो समझो ये भी इजी है, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कर, दिमाग लगा, शायद दिमाग ही तो नहीं है अच्छा, दुख, तुम लोगों का दुख की बात दिमाग नहीं है, उस पर करते हैं साइड में, हम करते हैं मैथ्स, समझो इजी है, समझो क्या करना है। हम पहले इन तीनों को ये क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, तोड़ लेते हैं, मतलब टू से पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बाद में जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6, याद है अभी शायद तुम लोग के दिमाग में आ चुका है, तो काम करो, पॉज करो करके पहले खुद से ट्राई कर लो। अच्छा, 2 3 6 प्लस 2 2 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 9x माइनस प्लस माइनस 2 3 6 x x समझे? हाँ, लेकिन बाहर ये भी रह गया है, इसको रख देते जैसे का वैसे। यस, अब एक काम कर लो, 6
-4x प्लस 4x माइनस 9x मतलब -5x और -6x²। ठीक है, इधर 1 -2x dx। अब एक काम कर लेते हैं, इससे फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 जा 6 प्लस माइनस 6 2 जा 12x। समझे? अब प्लस माइनस का माइनस 5x इंटू 1 5x माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 x² समझे? प्लस माइनस प्लस माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 x² और x³ समझे? आया? इतना पहले नोट कर लो। कर लिया? अच्छा ठीक है। 6 माइनस 12x माइनस 5x क्या आ जाएगा? माइनस का 17x माइनस का 17x प्लस 10² माइनस 6x का क्या बचेगा? प्लस 4x² और प्लस 12x³ dx। इतना समझे? अच्छा चेक करते हैं। 3 to the 6 4 to the 4x ठीक है, 3 to the 9x ये भी ठीक है, माइनस 3 to the 6x इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अच्छा इतना तो ठीक है। क्वेश्चन भी ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन भी ठीक है। अच्छा अब फिर से कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा स्क्वायर नहीं लिखा। अब सबको सबट्रैक्ट कर लो, डाइट कर लो, जो जो मर्जी में कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 6 के अगर 6 को अगर इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा माइनस 17 एक्स को करेंगे तो कितना आ जाएगा? x 1 + 1 2 नीचे भी 2। ये सारे ये कैसे आ गया? x पर n dx का क्या होता था? ऊपर भी 1 बढ़ता था, नीचे भी 1 बढ़ता है, कमता नहीं, कमता है डेरिवेशन में होता है, डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में 1 बढ़ता है, मतलब यहाँ पर है 1 1 से आ गया 1 + 1 2 नीचे भी 2 प्लस इधर भी 4 x² था, x² से 1 बढ़ जाएगा 2 + 1 3 नीचे भी 3 समझे? थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, यह भी आ जाएगा x/4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी। ये फॉर्मूला है, लिख लो साइड में। ठीक है, आई थिंक समझ चुके होगे। 6x माइनस 17/2x², यह आ जाएगा 4/3x³ और इससे करेगा 3 मतलब 3x⁴ प्लस सी। समझे? आ गया सवाल। इसको तुम खुद से थोड़ा एडिट कर सकते। एडिट मतलब इसको पहले लिख लो, उसके बाद पावर इसको लिख दो, क्यूब का पहले ज्यादा पावर 4x³ x², थोड़ा एडिट करके खूब से लिख दो। ठीक है, ये था खत्म सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो सवाल गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 15.2 का। देखो ये सवाल तो तुम लोग लिख लो, खुद से पढ़ लो। इंटीग्रेशन ऑफ 5/x सॉरी m/x प्लस x/m प्लस m⁴x प्लस mx। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो m है ना, m एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये खुद से याद रखना, m एक कांस्टेंट है। अब अगर हम सबको अलग कर ले तो इंटीग्रेशन ऑफ m/x dx प्लस फिर ब्रैकेट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x/m dx। सही है ना लिखना? अच्छा ठीक है, प्लस mx इंटीग्रेशन mx m⁴x dx प्लस mx dx। तो यहाँ पर m तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निकाल लेते हैं बाहर, बचेगा क्या? 1/x dx। इंटीग्रेशन ऑफ m तो निकाल लिया तुम लोगों ने, m तो तुम लोग बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, 1 बचेगा ना, समझे? तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आता है? log mod x। समझे? यहाँ पर 1/m कांस्टेंट है, निकाल लो कांस्टेंट को, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब x dx का इंटीग्रल कितना आ जाएगा? x⁴ 1 + 1 नीचे भी 1 + 1। ये कैसे आ गया सर? इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n + 1 डिवाइड बाय n + 1। समझे? प्लस ये देखो a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर डिवाइड करते क्या याद है? पहले जो क्या था, x को क्या आता था? x by log 2। इधर भी सेम ही आ जाएगा, ये आ जाएगा m⁴x डिवाइडेड बाय log m। इधर m कांस्टेंट बाहर निकाल लो, x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? अच्छा इधर कुछ अच्छा ठीक है x⁴ 1 + 1 नीचे भी 1 + 1। लो जी खत्म सवाल।
m log mod x प्लस या कह सकते हैं 2m, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 2 into m 2m प्लस m टू द पावर x बाई log m प्लस m बाई 2 m 1 प्लस 2 और x स्क्वायर। लो खत्म सवाल, उठा लो। ये सवाल एनसीईआरटी का है, ये क्या लिख दिया सर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। अरे बाप रे, इसको कैसे करेंगे, इजी है रे। इसको मान लो ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो ना, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला से तोड़ लो। ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 वाइस ए वाइस, हाँ ये लो 2 वाइस रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसे समझो, ब्रैकेट यूज करना, ब्रैकेट अगर ठीक से यूज नहीं करोगे तो मार्क्स जितना भी मैथ हो जाए आंसर मिल जाए, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है, ठीक है। रोटेक्स को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे, सॉरी स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, समझो ये सिर्फ तुम्हें ये वाला पार्ट तुम लोग क्लास 9 से करके आ रहे हो। रूट और स्क्वायर मर जाएंगे, रोटे और स्क्वायर मर जाएंगे, तो बचेगा क्या, x माइनस रूट एक्स कैंसल, बच गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, रूट एक्स को अगर हम फिर से स्क्वायर करें क्या बचेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा x, बचेगा क्या x dx। अब भाई ये वाला पार्ट इजी होगा इंटीग्रेट करने का, अलग करना चाहते हो तो अलग कर लो या फिर एक साथ कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन x और 1 बाई x का x में ऐसा नहीं x की वजह नहीं, log mod x, खत्म सवाल, प्लस c। लो अगला सवाल देखते हैं, समझ में नहीं आता कौन बताना, कमेंट करना, बता दूंगा फिर से। ये जो पार्ट है ना, इसको हम कैसे करेंगे, इसे इतना गंदा क्यों लिखते हो, थोड़ा स्पीड में करना पड़ता है, वरना खत्म नहीं होगा सिलेबस। सिर्फ 8 मंथ बचे तुम लोगों के पास, समझे, 8 मंथ ज्यादा बोले थे, मान लो 6 मंथ 6 मंथ बचे हैं तुम्हारे तुम लोग के पास, थोड़ा तो स्पीड करना ही पड़ेगा ना। इसको कैसे करेंगे, पहले इसको फॉर्मूला से तोड़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है रूट एक्स, इसको लिख देते हैं एक्स बार हाफ डी एक्स वाह। अच्छा अब समझो, 1 का क्यूब तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या जाएगा, जितना भी मर्जी इसको पीट लो, ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स पर हाफ dx, सेपरेट कर लो, सेपरेट जल्दी करो, सेपरेट 1 बाई एक्स पर हाफ प्लस 3x बाई एक्स पर हाफ प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स पर हाफ प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स पर हाफ। अरे बाप रे सर, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसको हम 1 बाई एक्स पर हाफ को लिख सकते हैं एक्स पर माइनस का हाफ, हाँ हाँ एकदम एकदम। इधर क्या हम लिख सकते हैं, देखो बेस बेस सेम है, मतलब पावर क्या आ जाएगा, अभी माइनस होगा पावर, अरे सही है, क्या बोल रहे हो, अभी एक बार प्लस बोलते हो माइनस बोलते हो, अरे फॉर्मूला याद करो, एट द पावर m इंटू एट द पावर n इज इक्वल टू एट द पावर m प्लस n। इंटू के समय पावर प्लस होता है और डिवाइड के समय पावर क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर डिवाइड है ना, डिवाइड करोगे तो पावर क्या बचेगा, 1 1 माइनस का हाफ, इधर भी सेम, इधर ठीक लगेगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस हाफ हो जाएगा, बेस बेस सेम, डिवाइड के वक्त पावर हो जाएगा माइनस, ये क्या लिख दिया भाई 2 प्लस इधर एक्स की पावर 3 माइनस फिर से हाफ, इसका ब्रैकेट दे दे, ब्रैकेट का dx, इतना उठा लो, इतना नोट कर लो जल्दी जल्दी, 1 2 3। अभी इजी है, अब इजी है, सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट कर लो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ dx प्लस एक काम, अच्छा इंटीग्रेशन भी कर दो, कुछ काम बाद में करेंगे। सुनो, 1 से अगर हाफ क्या जाएगा, तुम तो लिख सकोगे कि 2 ले लिया एलसीएम, 2 1 जा 2 माइनस 1, ठीक है ऐसे ही कर लो, प्लस 3x, फिर से अगर 2 ले लेते एलसीएम, 2 2 जा 4 माइनस 1 dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर, अगर 2 ले लेंगे एलसीएम तो क्या होगा 6 माइनस 1 dx, समझे। अच्छा अब इंटीग्रेट कर लेते हैं और कितना लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। कैसे आ गया, फॉर्मूला लिख लो, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, पावर 1 बढ़ जाता है, इधर क्या आ जाएगा 3 लेते बाहर, इंटीग्रेशन क्या बचेगा एक्स की पावर 2 से 1 से तो 1 बाई हाफ, 1 बाई 2 हाफ नहीं 1 बाई 2 dx, इधर 3 बाहर निकाल लो कांस्टेंट है, x की पावर 4 माइनस 1 3, 3 डिवाइड बाई 2 dx, इधर x की पावर 5 बाई 2 dx, समझे। उठा लो उठा लो, नोट कर लो। अच्छा अब तो इजी है, इधर फिर से 2 ले लो एलसीएम, बचेगा क्या माइनस 1 प्लस 2, नीचे भी माइनस 1 प्लस 2, इधर 3 का तो 3, एक्स की पावर हाफ को अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 1 हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1, ठीक है। इधर 3 तो एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 1, नीचे भी 3 बाई 2 प्लस 1, और यहाँ एक्स टू द पावर 5 बाई 2 प्लस 1, नीचे भी 5 बाई 2 प्लस 1, इजी है। इधर क्या आ जाएगा एक्स की पावर हाफ, 2 से 1 चला गया तो 1 बाई 2, नीचे भी 1 बाई 2 प्लस 3, इधर क्या आ जाएगा एक्स की पावर 2, अगर एलसीएम ले लेंगे तो 3 बाई 2, नीचे भी 3 बाई 2, कैसे 1 प्लस 1 बाई 2, 2 ले लो एलसीएम, 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या बचेगा 3 बाई 2, इधर 3 रख दो, एक्स की पावर अगर 3 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे 2 ले लेते हैं, ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। 2 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस 2 मतलब 5 बाई 2, ठीक है। तो ऊपर आ गया 5 बाई 2, नीचे भी 5 डिवाइड बाई 2 प्लस इधर आ जाएगा एक्स की पावर 7 बाई 2 बाई 7 बाई 2, ठीक है। नीचे का क्या करना पड़ता है रेसिप्रोकल, क्यों देखो डिवाइड में है, इंटू करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो 2x पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं रूट लिख सकते हैं, ये सर कैसे आ गया समझो, रूट को हम क्या लिखते हैं हाफ, अरे तो हाफ को तो हम रूट लिख ही सकते हैं, अच्छा समझ गए, जो बोलोगे सर वो से कर लेंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 उलट के क्या जाएगा 2 बाई 3, हाँ तुम एक काम कर 3 काट लेना, ठीक है। इधर 3 मल्टीप्लाइड बाई सेम 2 बाई कुछ लिखा नहीं शायद था, एक्स की पावर 3 बाई 2 बच गया, सॉरी ये लिखना भूल गया था, 3 टू द पावर 2, सर धीरे धीरे करो तभी तो याद रहेगा, ठीक है। अच्छा इसको रेसिप्रोकल 2 बाई 7 एक्स की पावर 7 बाई 2, अब तुम एक काम कर लो यहाँ पर 3 3 काट लो अगले लाइन पे, और क्या कर सकते हो क्या लिख दूं, अच्छा एक लाइन लिख देता हूँ, खुद से कर सकते तो खुद से कर लो, सर को परेशानी देने में मजा आता है, ठीक है। 2 रूट एक्स, 3 3 मर गया, क्या बचेगा 2 एक्स की पावर 3 बाई 2, और इधर क्या बचेगा 3 टू जा 6, 6 बाई 5 एक्स टू द पावर 5 बाई 2 प्लस 2 बाई 7 एक्स टू द पावर 7 बाई 2, लो खत्म सवाल। सर सी नहीं लिखना था, अच्छा सी लिख दो, ये भी खुद से कर लो, सब सर करके देंगे क्या, सी लिख दो, ठीक है खत्म खत्म। अगला सवाल जाते हैं हम लोग, ये रहा अगला सवाल, काफी इंटरेस्टिंग सा, अच्छा देखते हैं कैसे करते हैं। ये तो एक काम करो सबमिट कर लो, एक्स टू पावर एक्स डी एक्स प्लस, एक चीज ध्यान दो, ये जो पार्ट है ना ई लॉग, मैंने क्या बोलता है ई लॉग वाला पार्ट क्या हो जाता है स्किप, ई लॉग वाला पार्ट क्या हो जाता है स्किप, तो बचेगा क्या यहाँ पर x मतलब x dx, ये जो ई लॉग वाला पार्ट है ये स्किप हो जाएगा, फॉर्मूला है, तो बचेगा क्या सिर्फ x x और dx प्लस, समझो यहाँ पर इर्द बार x अगर होता, इर्द बार x का इंटीग्रेट क्या होता है इर्द बार x, लेकिन यहाँ पर e बाई 2 होल बार x है, तो तुम्हें जो काम करना पड़ेगा e बाई 2 जो है ना उसको तुम्हें कांस्टेंट मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा एक कांस्टेंट, e बाई 2 को कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक मान लो एक ए को अगर हम इंटीग्रेट करते तो क्या आता था एक्स बार एक्स बाई लॉग ए, इधर भी ऐसा ही आएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e बाई 2 होल टू द पावर x dx,
सुनो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, और एक्स जी एक्स का सिम पहले वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, ये फॉर्मूला लग जाएगा एट द पावर एक्स मतलब ई बाई टू टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई टू द पावर, ये था फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ई बाई टू होल एक्स प्लस लॉग ई बाई टू। लो जी खत्म सवाल। अगला सवाल सेम, एक काम करो पॉज करके खुद से पहले ट्राई करो। हाँ पहले पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मैं करो। ठीक है अब मैं करने जा रहा हूँ। या सेपरेट कर लेते हैं, एक्स टू द पावर ई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये इजी है, ई टू द पावर ई डी एक्स। अब समझो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स टू द पावर ई प्लस वन डिवाइड बाई ई प्लस वन, क्यों फॉर्मूला क्या था एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इधर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, और ई टू द पावर ई तो एक कांस्टेंट टर्म होगा ना, ई टू द पावर ई एक कांस्टेंट टर्म होगा मतलब ई टू द पावर ई रह जाएगा और डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। लो ये भी सवाल खत्म, खत्म सवाल। 10 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है देखते हैं। इधर करते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स और अरे ये क्या लिख दिया, रूट एक्स और एक्स क्यूब माइनस टू बाई एक्स डी एक्स, ये इजी है, एकदम इजी है, खुद से करो। हाँ ये खुद से कर लो, मैंने कहना चाह रहा तुम खुद से ट्राई करो जल्दी। कैसे करेंगे सर? अच्छा इन अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस टू का तो टू, टू तो एक कांस्टेंट नंबर है। अच्छा एक्स पावर हाफ टू और वन पे एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन। अब समझ में आ चुका है, ये अगर बेस सेम है तो पावर हो जाएगा क्या प्लस, इधर कांस्टेंट बाहर निकल लो, बेस सेम है पावर हो जाएगा क्या प्लस। अब देखो प्लस तो कर लोगे लेकिन समझे क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब मैं लिखना चाहता है ऐसा हाफ प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस माइनस वन बचता है। थोड़ा बहुत चीजें डाइट करना जरूरी है, क्लास 12 में पढ़ते हैं तुम्हें, इतना ध्यान रखना। इंटीग्रेशन ऑफ इधर क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर, अगर टू लेते हैं एलसीएम तो वन प्लस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स डी एक्स माइनस इधर टू बच गया एक्स टू पावर हाफ माइनस वन क्या बचता है देखते हैं टू, वन माइनस टू डी एक्स। अब तो इजी है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स टू पावर सिक्स प्लस सेवन बाई टू डी एक्स, इधर टू निकाल लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, इधर अभी तो फॉर्मूला एक्स टू पावर सेवन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई सेवन बाई टू प्लस वन माइनस टू एक्स टू पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। अब क्या कर लो एक्स टू पावर इधर आ जाएगा टू एलसीएम, तो सेवन प्लस टू नीचे भी टू एलसीएम मतलब सेवन प्लस, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना सर। अच्छा माइनस टू इधर आ जाएगा एक्स टू दी पावर, अच्छा थोड़ा नीचे लिखते हैं, नीचे एक्स टू दी पावर टू लेते हैं एलसीएम तो बचेगा माइनस वन प्लस टू, हाँ नीचे भी टू ले लेंगे तो माइनस वन प्लस टू प्लस सी, एक्स की पावर नाइन बाई टू नीचे के टू लेते हैं तो नाइन बाई टू माइनस टू का तो टू, एक्स की पावर माइनस वन प्लस टू मतलब हाफ, नीचे भी वन बाई टू, ठीक है, और प्लस का सी, सी इसको इसी प्रकार आ जाएगा टू बाई नाइन एक्स की पावर नाइन बाई टू,
इधर भी आ जाएगा रेसिप्रोकल, तो टू ऊपर आ जाएगा, टू टू जा फोर बन जाएगा, और इधर माइनस के हाफ का मतलब रूट एक्स। लो खत्म, प्लस सी लिखना जरूरी है। लो अब अगला अगला जो सवाल गिवन है ये वाला 11 नंबर, ये भी इजी है। पहला जो सिस्टम अभी शायद तुम लोग को ध्यान में आ चुका है कैसे करना पड़ता है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सेम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन जा वन, नीचे रूट एक्स इंटू एक्स dx। अच्छा चलो ठीक है। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, अच्छा वन बाई एक्स पर हाफ लिख सकते हैं रूट को, इधर वन बाई सेम एक्स पर हाफ इंटू एक्स। अब शायद तुम लोग को ध्यान देने की जरूरत है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पर माइनस का हाफ, वन बाई एक्स पर हाफ मतलब अगर ट्रिकल मतलब अगर हम इसे पकड़ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इधर भी सेम, वन का तो वन, नीचे एक्स पावर हाफ प्लस वन आ जाएगा। बेस बेस सेम, बेस अगर सेम होता है तो पावर प्लस होता है, ठीक है dx। अब अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, एक्स पावर माइनस हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इधर क्या आ जाएगा वन बाई एक्स पावर टू, अगर एलसीएम ले लेंगे टू टू आ टू प्लस थ्री, थ्री बाई टू dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इधर इंटीग्रेशन कर लीजिए, इधर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इजी है, एक्स के पावर में आएगा प्लस वन, नीचे भी आ जाएगा प्लस वन, ठीक है। प्लस इधर क्या लिख सकते हैं हम, इसको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर, देखो इसको भी हम अगर हम रेसिप्रोकल कर लेंगे कितना आ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू dx। इधर अगर ले लो फिर से टू एलसीएम, माइनस वन प्लस टू, नीचे भी टू ले लो तो माइनस वन प्लस टू, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री बाई टू प्लस वन प्लस सी। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस वन प्लस टू तो वन बाई टू, इधर भी वन बाई टू, प्लस इधर अगर हम एक्स पर टू लेते तो माइनस थ्री प्लस टू, इधर भी अगर ट्वेल्व से में लेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू प्लस सी। इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो टू, और हाफ का वैल्यू याद आ गया सर, फिर से टू एक्स, खत्म। इधर एक्स का वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस से प्लस टू माइनस हाफ, नीचे भी आ जाएगा माइनस हाफ। अब माइनस हाफ के साथ कैसे डील करना है, टू का टू रूट एक्स, अच्छा प्लस माइनस माइनस, इसको रेसिप्रोकल कर लो, और माइनस का हाफ मतलब वन बाई रूट एक्स, माइनस के लिए नीचे आ जाएगा प्लस, ये लो खत्म सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर टू में हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। इसके साथ कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो देखो समझो, यहाँ पर एक्स बस सिक्स है और नीचे स्क्वायर है, क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल क्यूब, एक्स स्क्वायर होल क्यूब। तुम लोग ये भी सोच सकते थे कि सर इस पे एक्स क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते थे अगर नीचे एक्स क्यूब होता, समझे। यहाँ पर नीचे एक्स का है ना, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी नीचे के फॉर्म में लाने की कोशिश करना पड़ता है हर मैथ्स में। अच्छा प्लस वन को लिख देते हैं वन का क्यूब, नीचे जैसे का है वैसा छोड़ दो। अब शायद तुम्हें एक फॉर्मूला याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला तो हम काफी साल पहले छोड़ चुके थे, अब फिर से पकड़ लो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए प्लस बी मतलब ए क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस बी वन इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब तो इजी हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, क्या बचेगा एक्स टू द पावर फोर, अच्छा नीचे तो कुछ था ही नहीं, एक्स टू पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको डैट कर लो इंटीग्रेशन, एक्स टू पावर फोर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स टू पावर फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स टू प्लस वन, नीचे भी टू प्लस वन, और वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी।
मतलब ये आ जाएगा एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स 3/3 प्लस एक्स प्लस सी। लो खत्म सवाल, ये भी इजी था। अच्छा, ये सब किस मार्कर से करते हैं? मेरे पास फिलहाल तीन तीन मार्कर है, 1 2 3। तीन तीन खरीदने का मतलब क्या था, मतलब ये वाला मैं आज सेंटर में ला जाना, सेंटर में लेके जाना भूल गया था, इसलिए इसको खरीदा था नहीं। और ये वाला था, दो था मेरे पास एक्स्ट्रा, मतलब मान लो कभी ये अगर पास नहीं था, ये घर के लिए था, घर के लिए ये सेंटर का था, और इसको आज भूल गया इसलिए मैंने इसको खरीदा। ठीक है, याद आ गया कौन सा वाला किसका था। हाँ ये सेंटर का था, भूल गया इसलिए इसको खरीदा, और ये वाला घर का। अच्छा, इसको कर लेते हैं, ये इजी है। कैसे इजी है सर, आप तो बोल रहे तो इजी है। सुनो, सेपरेट कर लो, एक्स की पावर -1/3। अब एक चीज ध्यान दो, रोट का बोलते हैं हाफ, क्यूब रूट का वैल्यू आ जाता है 1/3, फोर रूट का हो जाता है 1/4, फाइव रूट का हो जाता है 1/5। ये याद है तो, अगर ये सब पता है तो अच्छा है, पता नहीं है तो पता कर लो। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3, पावर 1/3 प्लस इस रूट एक्स को लिख सकते हैं हम हाफ, और इधर एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 एक्स की पावर 1/3 dx। देखो बेस बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, -1/3 -1/3 dx। अलग कर लेते हैं, इधर एक्स स्क्वायर, इससे ज्यादा अच्छा एक आता नहीं है, इसलिए ये नहीं है। इधर हाफ -1/3 और इधर भी ऐसा dx लिख देते हैं, इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन 2, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस का 1/3 dx। नीचे है ना, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एक्स तो एक्स, इधर अगर हम 3 लेते एलसीएम तो -1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इधर से अगर हम देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या बनता है, 6 बनता है, तो लिख दो 6। 6 में 2 कितने बार जाता है, 3 बार, 3 1 जा 3 माइनस 3 हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 dx प्लस 2 निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/3 dx। तो स्टेप जब खुद से दे देना, मैं तो काम में थोड़ा एकदम एक्सप्लेन करने का। एक्स पर -1 -2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स पर यहाँ से 6 6 3 -2 1 dx। यहाँ पे करते हैं एक्स पर -1/3 प्लस 1, नीचे भी -1/3 प्लस 1। समझ में आया? ठीक है, इतना उड़ा लो, इतना कर लो, नोट कर लो। अब क्या करेंगे, सबको इंटीग्रेट कर लो, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -2/3 प्लस 1, नीचे भी -2/3 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 प्लस 1, नीचे भी 1/6 प्लस 1। इसको अगर करेंगे तो यहाँ पर तो 2 का तो 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर समझो, अगर 3 ले लेते एलसीएम -1 प्लस 3 आ जाएगा, नीचे अगर 3 ले लेते एलसीएम तो -1 प्लस 3 और प्लस सी। इधर क्यों नहीं लिखा सर, इधर दो है ना, यहाँ पर तुम्हें लिखना होता तो तुम C1 लिख दे, इसके लिए आएगा C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3, सबको जोड़ लोगे तो आ जाएगा C, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, लास्ट में लिख दिया। अच्छा ठीक है, एक्स की पावर अगर यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे तो -2 प्लस 3, इधर से 3 ले लेंगे तो -2 प्लस 3, इधर का अगर हम x प्लस 6 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 6 1 6, नीचे 6 एलसीएम ले लेंगे, 6 में 6 चला गया, 1 प्लस 6, इधर x की पावर 3 से 2 चला गया, 1 चला गया 2, 2/3, नीचे भी 2/3 प्लस c। ठीक है, अब खुद से करो थोड़ा बहुत, मैं करता हूँ। x की पावर 3 से 2 चला गया मतलब 1/3, इधर भी 1/3,
प्लस इधर आ जाएगा एक्स की पावर 5/6, नीचे भी 5/6 प्लस इधर तो कुछ इसको ऐसे प्रकट कर लेंगे 3/2 एक्स की पावर 2/3 प्लस इधर 1/3 तो ऊपर आ जाएगा 3 आ जाएगा और 1/3 को क्या हम लिख सकते हैं क्यूब रूट एक्स। हाँ लिख सकते हैं, इसको कर लो रेसिप्रोकल आ जाएगा 6/5 एक्स की पावर 5/6 प्लस 3/2 एक्स की पावर 2/3 प्लस चिन्ह लो खत्म ये भी। इससे करते हैं, खुद से कर लो इजी है, पहले फॉर्मूला तोड़ लो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब s स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई रूट एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, वन का स्क्वायर तो वन नीचे आ जाएगा रूट एक्स प्लस या टू वन जा टू रूट एक्स नीचे आ जाएगा रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एक्स नीचे आ जाएगा रूट एक्स। एक काम कर लो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इसको रूट एक्स होल स्क्वायर रख दो, दिमाग लगा क्यों सर समझो। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्स पर माइनस हाफ लिख सकते हैं, कैसे समझो 1/x पर हाफ लिखते थे तुम, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स पर माइनस हाफ आ जाएगा या रूट एक्स कैंसिल बच जाएगा 2 प्लस या एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कट गया तो बच जाएगा सिर्फ रूट एक्स मतलब रूट एक्स का मतलब 1/2 पावर डी एक्स। इजी है। अब क्या करेंगे एक्स पावर माइनस हाफ प्लस वन नीचे भी माइनस हाफ प्लस वन या 2 dx का आ जाएगा 2x प्लस एक्स पावर प्लस हाफ प्लस वन डिवाइडेड हाफ प्लस वन। ये तो इजी था। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स पावर एक में से एक रुपए में से अगर हाफ चला जाएगा तो क्या बचेगा हाफ बचेगा मतलब वन माइनस हाफ मतलब हाफ, या फिर तुम एलसीएम लेके कर लो टू आ जाएगा एलसीएम माइनस वन प्लस टू माइनस हाफ, इधर भी आ जाएगा क्या माइनस हाफ या क्या बचेगा 2x बचा है 2x इधर प्लस इधर अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 2 3 अगर x की पावर 3/2 नीचे सेम 3/2 प्लस का c मतलब इसका अगर हम ठीक से लिखेंगे ये आ जाएगा अगर 2 हाफ मतलब रूट एक्स प्लस 2x प्लस ये आ जाएगा उल्टा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस लो ये भी खत्म हो गया एकदम फुल स्पीड में। ये इजी है एकदम इजी, बच्चों का चीज सर अरे सही बच्चों का चीज नहीं क्लास 12 का है ठीक है इजी है ना। तो मैं थोड़ा स्पीड से कर तुम खुद से पहले पॉज करके कर लो, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी क्या करेंगे 3 रूट एक्स का मतलब एक्स पावर हाफ माइनस अच्छा इधर डिवीजन लगाते हैं अलग अलग कर ले dx माइनस इंटीग्रेशन में 5 बच गया 5x का मतलब x की पावर हाफ और x dx आ गया ना तो 3 बाहर आ जाएगा x की पावर हाफ प्लस वन नीचे भी हाफ प्लस वन माइनस का 5 आ जाएगा इधर आ जाएगा x की पावर क्या आता है 3/2 प्लस वन नीचे भी 3/2 प्लस वन समझे। समझ में आ गया क्या नहीं, इधर से 2 ले लोगे तो 3/2 इंटीग्रेशन के लिए पीछे 1 आ जाएगा। अच्छा नहीं समझ देते काम को इंटीग्रेशन रख दो एक्स की पावर इधर से बेस बेस सेम है तो पावर आ जाएगा प्लस मतलब 2 आ जाएगा 2 1 प्लस 2 dx समझे। 3x की पावर 2 ले लेंगे तो 3 बाई अरे 3/2 ऊपर भी 3/2 माइनस 5 एक्स की पावर अरे दस के करो एक्स की पावर ये आ जाएगा 3/2 मतलब 3/2 प्लस वन नीचे भी 3/2 प्लस वन प्लस सी आ गया यहाँ से 3 3 कैंसिल 2 आ जाएगा ऊपर 2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 5 इधर आ जाएगा एक्स की पावर 5/2 2 अगर एलसीएम ले लोगे इधर 2 एलसीएम ले लेंगे तो 5/2 5 5 कैंसिल प्लस सी मतलब फाइनल आंसर इज 2x की पावर 3/2 माइनस 2 आ जाएगा सामने ऊपर 2x की पावर 5/2 प्लस लो खत्म सवाल। ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 पहली नजर में तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ के तो पहले इसको फैक्टराइज कर लो इंटू कर लो x से x मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस माइनस प्लस 2 1 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स और dx। अब क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर हाफ माइनस का 3x बाई रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर
हाफ और प्लस 2/x⁴ हाफ dx। अब क्या था सिस्टम, बेस बेस सेम है तो पावर हो जाएगा -2 - हाफ, माइनस इधर भी x पर पावर 1 माइनस हाफ प्लस 2, इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा x पावर माइनस हाफ और dx। समझे? हाँ ये क्या था सर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ अगर हम तुम एलसीएम ले लो, इसमें गलती मत करना, 2 - 1/2, 2 एलसीएम ले लोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 3/2, तो x⁴ 3/2 dx। dx कैसे आ गया, इसको इसके साथ ले आ जाओ, इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन 3 इधर भी किया जाएगा x⁴ 1 से अगर हाफ माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा, हाफ कट कर लोगे तो हाफ बच जाएगा। मान लो 1 को अगर हाफ कर लोगे तो हाफ बचेगा ना, तो इजी है। प्लस अर्थात dx में दिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस हाफ dx। अब तो इजी है, इधर आ जाएगा x⁴ 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1, इधर -3 तो आ जाएगा x, अच्छा x⁴ हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा, इधर गया भाई x⁴ माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है इसी तरीके से। अच्छा अब इधर क्या आ जाएगा x⁴ देखो 5/2 आ जाएगा ना, तो अगर एलसीएम ले लोगे इधर भी 2 एलसीएम ले लोगे तो 5 आ जाएगा, -3 इधर x/2 एलसीएम ले लोगे तो 3 आ जाएगा, नीचे 2 एलसीएम ले लोगे तो 3/2 आ जाएगा, प्लस 2 इधर तो इजी है, माइनस हाफ प्लस 1 सिर्फ बचेगा क्या हाफ, नीचे भी हाफ। अब रेसिप्रोकल कर लो, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5 x⁴ 5/2 -3 इंटू इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 x⁴ 3/2 प्लस इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 आ जाएगा सामने, 2 तो है ही ऑलरेडी, 2 इंटू 2 x⁴ हाफ मतलब रूट, मतलब क्या बचेगा 2/5 x⁴ 5/2 -3 कैंसिल, 2 x⁴ 3/2 प्लस 2 2 जा 4 रूट x और प्लस से लिख देना, खत्म। अगला सवाल है ये, इससे कर लेंगे, इजी है, सेपरेट कर लो x⁴ 5/x² प्लस -2/x² प्लस 2/x² और साथ में dx ब्रैकेट यूज कर लेना। अब x² से 2x, x⁴ 5 मतलब 5x को अगर 2x से डिवाइड कर लेंगे कितना हो जाएगा 3x, मतलब x³ प्लस इधर क्या आ जाएगा x⁴ -2 बेस सेम है, डिवाइड के सामने पावर माइनस, प्लस 2 x⁴ -2 dx। ठीक है अब सेपरेट कर लो, x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ -4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x -2 dx। इधर क्या जाएगा x⁴ 3 प्लस 1, नीचे भी 3 प्लस 1 क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ n dx इज इक्वल टू x⁴ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अच्छा प्लस इधर भी सिर्फ x⁴ -4 प्लस 1, नीचे भी -4 प्लस 1, इधर 2 x⁴ -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। इधर क्या बच जाएगा x⁴ 4/4 प्लस x⁴ -3/-3 प्लस 2 इंटू x⁴ -1 ठीक है, इतना ठीक है, उठा लो, प्लस सी लिख दो, प्लस सी। अच्छा इसको लिखते हैं x⁴ 4/4 प्लस माइनस माइनस x, देखो यहाँ पर माइनस है ना,
माइनस का मतलब रेसिप्रोकल होता है, उलट जाता है ना। ए टू द पावर माइनस एम को क्या लिखते हैं हम, 1 बाई ए टू द पावर एम। तो इधर पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस तो माइनस ठीक है, नीचे का थ्री भी सब ठीक है। ये भी क्या लिख सकते हैं हम, एक्स टू द पावर माइनस को हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस का मतलब रेसिप्रोकल, उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब ऊपर बच गया 1 और नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब, समझे। इधर प्लस माइनस माइनस 2 मतलब 2, एक्स पर माइनस 1 का मतलब ये नीचे आ जाएगा, मतलब 2 बाई एक्स। माइनस का मतलब नीचे आ जाएगा, उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस सी। लो ये भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 होल स्क्वायर dx। ये इजी है, ये पहले खुद से ट्राई करो, इसको होमवर्क के जैसा कर लो, होमवर्क, इसको होमवर्क करो, सही तो आता ही नहीं कैसे करना है। अब समझो, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे ही तोड़ लो, मतलब 3x होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और dx। तो dx इसको हम काम कर लेते हैं, सेकंड ब्रैकेट से लिख। अच्छा अब तो इजी है, थ्री का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ा 6, 24, 24x प्लस 4 स्क्वायर 16 dx। अब तो इजी है, 9 का तो 9, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब मतलब 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, इधर 24 और 24, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, और 16 dx, 16 तो कांस्टेंट, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन बचता है x, मतलब 9 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 24 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 16x। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 बच जाएगा, 3x क्यूब, 2 से काट लेंगे तो 12 बचेगा, 12x स्क्वायर और 16x प्लस। लो खत्म, ये क्या लेंगे, ये भी खत्म था, इजी सवाल, हलवा सवाल। अब इसको कैसे करेंगे, 19 19 और 20 जो मिड टर्म वाला सवाल है, 19 20 इवन लंडन का नहीं, 19 क्वेश्चन है मैथ्स के। अच्छा अब समझो इसको कैसे करना है, इजी, ट्राई करो इससे। पहले हम एक काम करते हैं, नीचे में क्या कॉमन जाता है उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x से सिर्फ x जाता है कॉमन, ठीक है ना, मतलब क्या बचेगा x प्लस 2। तो नीचे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं सिर्फ x कॉमन जाता है, ऊपर से भी हम सिर्फ x ही कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 6x dx। x x कैंसिल हो गया, अब x प्लस 2, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा मिडिल टर्म। सर मिडिल टर्म कैसे करना है, सामने क्या है 2, लास्ट में 6, 2 2 6 12। अब तुम्हें 12 को इन उस दो नंबर से तोड़ना पड़ेगा ताकि 7 भी आ सके। ये तो छोटे क्लास में करा है ना, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, 2 2 4 और 3 4 प्लस 3 12, 4 4 3 12 आ गया, उल्टा बोल दिया, 4 प्लस 3 7, 4 12, मतलब 2x क्यूब प्लस 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, समझे। मतलब x प्लस 2 ऊपर बच जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर फिर से प्लस 6x dx। अब क्या कर लो, कॉमन ले लो, इधर से क्या कॉमन जाएगा, सिर्फ 2x स्क्वायर जाएगा कॉमन, अगर 2x स्क्वायर कॉमन जाता है क्या बचेगा, 2 चला गया कॉमन, x क्यूब से चला गया x स्क्वायर, बचेगा सिर्फ x प्लस 2 2 4, 2 बचेगा और x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अच्छा इधर से 3 जाएगा और x जाएगा कॉमन, बचेगा x प्लस 3 2 6 dx। अगले पार्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर से देखो x प्लस टू ले लो कॉमन, x प्लस 2 को, बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और नीचे है x प्लस 2 और dx। अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ
2x² प्लस 3x dx। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का तो 2, x क्या करेंगे, ऊपर बढ़ जाएगा 1, नीचे भी 3, 2 है ना, 2 + 1 3, नीचे भी 3, इधर से 3x का इंटीग्रेशन 1 + 1 2, नीचे भी 2, मतलब dx प्लस c। खत्म, सवाल खत्म। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन, इसको उठा लो, आज का लास्ट सवाल। इसको पहले खुद से ट्राई करो, सिर्फ एकदम 19 की तरह, क्वेश्चन नंबर 19 जैसा है वैसा। क्या करेंगे, नीचे से पहले कॉमन ले लेते हैं, नीचे जाएगा सिर्फ x कॉमन, बचेगा x + 1। इधर क्या कॉमन ले लेंगे, सिर्फ x, तो बचेगा 5x³ प्लस 12x² प्लस 7x dx। x कैंसल, इधर क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म, 5 7 जा 35, 35 को तोड़ो, 5 से 7, 5 + 7 12, हाँ मिल गया, 5x³ प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 5 + 7x² प्लस 7x डिवाइड बाई x + 1, ये 1 है, ठीक है, 1 dx इंटीग्रेशन। अब इधर क्या लिखेंगे, 5x³ प्लस 5x² प्लस 7x² प्लस 7x डिवाइडेड बाई x + 1 dx। समझे, उठा लो जल्दी, लास्ट लाइन छोड़ देते हैं। अच्छा, इधर से क्या आ जाएगा, इधर से क्या कॉमन ले लेंगे, 5 और x², तो क्या बचेगा x + 1। इधर से अगर हम प्लस 7x ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा, सिर्फ x बच जाएगा और +1, 7x तो उठा लिया हम लोगों ने, सिर्फ x बच गया, नीचे x + 1। अब क्या आ जाएगा, इजी, x + 1 x + 1 ले लो, x + 1 कॉमन, बचेगा 5x² प्लस क्या चलेगा 7x डिवाइडेड बाई x + 1। अब तो इजी है, x + 1 x + 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 7x dx इज इक्वल टू 5 का तो 5, अरे अब क्या दिया, 5 तो 5, x² का इंटीग्रेशन, स्क्वायर से 1 बढ़ जाएगा, नीचे 3 प्लस 7x, x का इंटीग्रेशन x + 1 + 1 2, नीचे भी 2 प्लस c, खत्म। लो, तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगले लेक्चर में बाकी जो बचे हैं क्वेश्चन उनको हम कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बाय, जय हिंद।